यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से किसी ने कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। हाय गाइस, दिस इज आशीष, वेलकम टू भैया जी एजुकेशन। तो चिड़िया की तरह हम लोगों को भी तिनका तिनका उठा के अपने सपनों को साकार करना है। अच्छा, एक और बात है कि कुछ लोग यहाँ पे सोचते होंगे कि शायद भैया जी एजुकेशन में टीचर कम शायर ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम लोगों का मोटिव ये रहता है कि आपको आपके एम की तरफ मोटिवेटेड कैसे किया जाए, आपको आपके एम की तरफ बिना रुके बिना हताश हुए कैसे लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे जो हम लोग एक शुरुआत में आपको मोटिवेशनल थॉट या कुछ शायरी वगैरह बोलते हैं, तो इसका मोटिव हम लोगों का ये नहीं रहता है कि यहाँ पे कोई शायर या शेर व शायरी की क्लास चलती है। ठीक है, तो जैसा कि वीडियो में हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को समझा था और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बचे हुए जो क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपके एक दो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कराना चाहूँगा। जैसे कि सूर्योदय यानी सुबह के समय अगर किसी व्यक्ति की परछाई हमको बतानी है कि व्यक्ति की परछाई किस दिशा में बनेगी, तो जो सूर्योदय का समय होता है यानी सुबह का समय होता है, उस टाइम जो व्यक्ति की परछाई होती है वो हमारी पश्चिम दिशा में बनती है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। ठीक है, और जब सूर्यास्त होता है यानी इवनिंग के समय जो व्यक्ति की परछाई होती है वो किस दिशा में बनती है? पूरब दिशा में बनती है। तो ये दो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अपने क्लियर रखने हैं, यानी सूर्योदय यानी सुबह के समय पश्चिम दिशा में परछाई बनेगी, और यदि सूर्यास्त हो रहा होगा तो किसी व्यक्ति की परछाई किस दिशा में? पूरब दिशा में बनेगी। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि मोहन अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे उगता हुआ देखता है और उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते हुए देखता है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है? फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सूर्य होता है वो हमारा ईस्ट से उदय होता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो अपना सूर्य कहां से उदय होता है? ईस्ट से। तो मंदिर के पीछे से क्या उगता हुआ देख रहा है? कौन देख रहा है? मोहन। ये मान लो आपका मंदिर है। ठीक है, ये मान लिया हमने क्या है? मंदिर है। ठीक, ये हो गया अपना मंदिर। ठीक है, तो मंदिर के पीछे से सूर्य उग रहा है, मान लो यहां से सूर्य उग रहा है आपका। ठीक, ये सूर्य उग रहा है। ठीक, सूर्य से उगता हुआ यहां से आपको वो देख रहा है मोहन जो है, मान लो मोहन यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो, कहीं पे भी मान लो, मोहन यहाँ पे है आपका, वो सूर्य को देख रहा है। ठीक है, मंदिर के पीछे उगता हुआ, और क्या रेलवे स्टेशन के पीछे क्या डूबता हुआ देख रहा है, यानी सूर्य कहाँ डूबता है? पश्चिम दिशा में डूबता है। तो रेलवे स्टेशन अपना किधर होगा? पश्चिम दिशा में। किधर होगा रेलवे स्टेशन? पश्चिम दिशा में। ठीक है, मान लो ये हो गया रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के पीछे ये आपका सूर्य क्या हो रहा है? अस्त हो रहा है। ठीक, तो अब वो पूछ रहा है आपसे कि रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है? तो रेलवे स्टेशन अपना ये है, मंदिर ये है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में? पूरब दिशा में। कौन सी दिशा में है ये? ईस्ट दिशा में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, सूर्योदय के समय राजू और अमन आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बातें करते हैं। यदि राजू की परछाई अमन के ठीक बाएं पड़ती है तो अमन का चेहरा किस दिशा में है? ठीक है, तो इसमें क्या करना है, थोड़ा बायां और दायां वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर करना है। और जो परछाई होगी हमारी वो हमेशा किस दिशा में होगी? वेस्ट दिशा में होगी। सूर्योदय यानी किस में हो रहा है? ईस्ट दिशा में हो रहा है। तो जो हमारी परछाई होगी, इन दोनों व्यक्तियों की परछाई किस साइड होगी? वेस्ट दिशा में होगी। अब थोड़ा बायां और दायां हम लोगों को क्लियर करना है। ठीक है, तो बायां और दायां क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि राजू की परछाई अमन के ठीक बाएं पड़ती है तो अमन का ठीक बायां कौन सा है, ये हम लोगों को देखना है। अमन का ठीक बायां कौन सा है, ये देखिए। अगर ये व्यक्ति
इस तरह मुंह करके खड़ा हुआ है, तो जो इसका बायां होगा वो ये होगा, ठीक है। कौन सा होगा बायां? ये वाला जो हैंड होगा ये बायां होगा। इस वाले व्यक्ति का ये वाला हैंड कौन सा होगा? लेफ्ट होगा। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड है, तो क्या इस तरफ हम लोगों की परछाई पड़ेगी? लेफ्ट हैंड की तरफ क्या परछाई पड़ रही है? नहीं पड़ रही है ना। मतलब परछाई हमेशा किस दिशा में पड़ेगी? वह पश्चिम दिशा में, वेस्ट दिशा में, ठीक है। तो वेस्ट दिशा में किसका हैंड है? किसका हैंड है? ये देखिए किसका हैंड है? इस वाले पर्सन का। ये देखिए इस दिशा में है ना, लेफ्ट दिशा में पड़ रही है परछाई। तो किसकी परछाई? इसकी परछाई, जो इसकी परछाई है इसके लेफ्ट पड़ रही है, ठीक है। यही हम लोगों को क्लियर करना था। तो अमन के ठीक बाएं पड़ती है। तो जाहिर सी बात है ये कौन हो गया हमारा अमन, ठीक है। ये हो गया अमन, ओके। और ये हो गया हम लोगों का क्या? राजू, ठीक। अब पता करना है कि यही तो बोल रहा था ना, देखो राजू की परछाई अमन के ठीक बाएं पड़ती है। तो राजू की परछाई है अमन के ठीक बाएं पड़ती है, ठीक है, ठीक बाएं पड़ती है, ओके। अमन का चेहरा किस दिशा में है? अमन का चेहरा अब बताना है हम लोगों को किस दिशा में है। तो बताइए अमन का चेहरा किस दिशा में? ये इस तरीके से एक दूसरे से, ये ऐसे खड़ा है, एक ऐसे खड़ा है, ठीक है। तो अब बताइए जो अमन का चेहरा है वो किस दिशा में? अमन का चेहरा किस दिशा की ओर है? नॉर्थ दिशा की ओर। यानी किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर, ठीक, उत्तर दिशा की ओर, ओके। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? उत्तर दिशा, ठीक है, यानी नॉर्थ दिशा की ओर। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, ओके। देखिए थर्ड क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं, पानी में स्वतंत्र रूप से कोई बहती हुई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस दिशा में है? ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को नदी बना लेनी है एक। मान लो ये कोई एक नदी है, ठीक, और नदी कैसे बह रही है? पश्चिम से पूरब की ओर। यानी ये अपना क्या है? पश्चिम है, ये अपना क्या है? पूरब है। यही तो होती है डायरेक्शन, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक। अब कैसी है नदी जो बह रही है? वो इस तरीके से बह रही है, ठीक है। यानी इसकी जो डायरेक्शन है बहने की वो इस तरीके से है, ठीक, ठीक है। मैं पानी में कैसे, जो मैं खड़ा हूँ, मेरे खड़ा होने की जो डायरेक्शन है, मेरे खड़े होने की, वो क्या है? पीट करके खड़ा हूँ मैं। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, ये मान लो मैं खड़ा हूँ, तो मैं कैसे खड़ा हूँ? पीट करके खड़ा हूँ, ठीक है। मान ये मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे से नदी बह रही है, ठीक, और नदी है वो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। अब हमको ये बताना है कि पीट करके खड़ा हूँ, पानी में स्वतंत्र रूप से कोई बहती हुई वस्तु है मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, ठीक है। ये मैं ऐसे खड़ा हूँ, नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, और जो हमारी कोई वस्तु है नदी में वो बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। अब जरा बताइए, पीट करके जब हम लोग खड़े होंगे, ये पीछे कोई नदी है हमारे, तो हमारा बायां ये होगा और दायां ये होगा, है ना। तो यानी ये लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? राइट, ठीक। ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, ठीक। वस्तु जो हमारी बह रही है कहाँ से कहाँ की ओर बह रही है? मेरे बाईं ओर से दाईं ओर बह रही है। यानी जो मेरी बाईं ओर से मेरी दाईं ओर बह रही है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बताना है? तो मेरा मुंह किस दिशा में? तो किस दिशा में हमारा मुंह है? किस दिशा में? किस दिशा में? नॉर्थ साउथ, यानी नॉर्थ दिशा में। किस दिशा में? नॉर्थ दिशा में, ठीक। किस दिशा में है? नॉर्थ दिशा में, ओके, उत्तर दिशा में, ठीक। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। संजीव ए से बी तक 2 किलोमीटर चलता है, वहां वह 90 अंश पर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर सी तक जाता है, फिर 90 अंश पर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर डी तक जाता है, फिर 90 अंश दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर के तक जाता है, वहां फिर एक बार 90 अंश पर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर एफ तक जाता है। तब ए से एफ कितनी दूर है? यानी ए से एफ हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है? डायरेक्शन बनानी है। क्या करना है? डायरेक्शन बनानी है। ये हम लोगों की डायरेक्शन हो गई, ठीक, ओके। तो अब हम लोग क्या करना है? संजीव ए से बी तक पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चल रहा है, पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो ए है पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक 2 किलोमीटर गया, ठीक, 2 किलोमीटर गया। फिर क्या करता है? 90 अंश पर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर सी तक जाना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है दाएं के लिए,
क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ठीक, 3 किलोमीटर हो गया। अब क्या कर रहा है, सी तक जाता है। कहाँ तक जाता है, सी तक जाता है, ये मान लो यहाँ हो गया सी, ठीक, सी तक जाता है। फिर 90 अंश पर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर डी तक जाता है, यानी दाएं घूम रहा है तो दाएं ही घुमाते रहिए और क्लॉकवाइज घुमाते रहिए, क्लॉकवाइज, ठीक। ये अपना हो गया 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। कहाँ जा रहा है, डी बिंदु पे, ठीक। अब क्या कह रहा है कि डी तक जाता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर के तक जाता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ रहा है, यानी क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। ये हो गया आपका दायां, ठीक। कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 3 किलोमीटर दूर के तक जाता है। कहाँ तक, के तक, ठीक। अब कह रहा है के तक जाता है, वहाँ फिर एक बार 90 अंश पर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अब फिर दाएं मुड़ रहा है, यानी ये इसका लेफ्ट है और ये राइट है, तो क्लॉकवाइज फिर घूम जाइए। कितना कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर। कितना, 4 किलोमीटर। ये मान लो हो गया 4 किलोमीटर, ठीक, 4 किलोमीटर। किस बिंदु तक, एफ बिंदु तक जा रहा है, मान लो ये हो गया अपना एफ बिंदु, ठीक। अब वो पूछ रहा है हमसे ए से एफ कितनी दूरी पे है। ये हो गया अपना ए और ये हो गया अपना एफ, तो ए से एफ कितनी दूरी पर है, बताइए। ए से एफ कितनी दूरी पे है, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अपनी सी से डी तक, वो कितनी है, 8 किलोमीटर है, ठीक है। और ये 4 और 2 कितना हो गया, 6, तो बची हुई बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर है। अगर हम 6 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर, ठीक। कितना आ जाएगा बीच की डिस्टेंस, 2 किलोमीटर, ओके। ये जो अपनी ए से एफ की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 2 किलोमीटर, ओके। देखते हैं अब हम लोग 5 क्वेश्चन को। तो देखिए 5 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 पर घूमता है और फिर क्लॉकवाइज दिशा में 225 अंश पर घूमता है। बताइए वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो इनकम टैक्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, डायरेक्शन बनानी है। ये हम लोगों की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि एक आदमी है दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए है, दक्षिण दिशा की ओर, किस ओर, यानी इस ओर, नीचे की ओर आपका मुंह किए हुए है। आदमी जो है वो आपका किस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 पर घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है हमको किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये अपना क्या होता है, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज ये आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज और ये होगा आपका क्या, क्लॉकवाइज, ठीक। तो हम लोग घुमाना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी ये घुमाना है हम लोगों को कैसा, ये आपका जो है वो पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। अब 135 घुमाना है, कितना घुमाना है, 135। ये आपको पता होना चाहिए 90 होता है, ठीक है। अब आपको 90 होता है तो आपको कितना शेष कितना बचा 135 में 45 और घुमाना है। 90 प्लस 45 कितना होता है 135, ठीक। तो 135 आपका जो होगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब पहुँच गया आपका जो पर्सन है वो यहाँ पहुँच गया, ठीक। 90 प्लस 45 ये आपका 135 घूम गया, ठीक है। ये जो आपका पर्सन है वो 135 घूम गया एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या कर रहा है वो, और फिर क्लॉकवाइज दिशा में 225 पर घूमता है। अब यहां से वो क्या कर रहा है, 225 पर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। कितना, 225 क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है यहां तक तो आपका 135 होगा, कितना होगा 135, ठीक है। अब 225 लाने के लिए हम लोग को क्या करना है, 225 लाने के लिए हम लोग क्या करना है, 135 को घटा देना है। तो कितना घुमाना है हम लोगों को, कितना, यानी 90 अंश और हम लोगों को घुमाना है। यहां से 90 अंश और हम लोग घूम जाएंगे किस दिशा में, किस दिशा में घूमना है हम लोगों को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है यहां से। तो यहां से हम लोग जब 90 और घूम जाएंगे तो कहां पे पहुंच जाएंगे, पश्चिम दिशा की ओर। तो जो पर्सन है आपका वो कहां पहुंच गया, पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। तो अब क्या होगा,
कि उसका जो मुख होगा वो किस तरीके से होगा, वेस्ट दिशा की ओर, यानी पश्चिम दिशा की ओर उसका मुंह होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं 6 क्वेश्चन को। एक खुले मैदान में राकेश उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? ये जो आपका क्वेश्चन है वो एमपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एमपी पीसीएस में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले वही करना है, डायरेक्शन बनाना है, सिंपल सा काम, डायरेक्शन बना दीजिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो, खुले मैदान में राकेश उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 20 मीटर, यानी ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ये अपना ईस्ट हो गया और ये अपना क्या हो गया, वेस्ट हो गया। उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, कितना, 20 मीटर चला दीजिए उत्तर की ओर 20 मीटर भैया, ये अपना 20 मीटर हो गया। ठीक, मान लो ये अपना कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने के लिए बोले तो क्या करना है हम लोगों को, क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। क्या, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, यहां से कितना, 20 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर कितना चल रहा है, 40 मीटर, यानी एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रहा है कितना, 40 मीटर। ठीक है, सही है, 40 मीटर। ठीक, 40 मीटर हो गया यहां तक। ठीक है, तो ये अपना बाएं चला कितना, 40 मीटर, फिर क्या बोल रहा है, पुनः बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब वो क्या बोल रहा है, पुनः बाएं मुड़ता है, यानी फिर हमको क्या घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कितना चलाना है, 50 मीटर, कितना, 50 मीटर। तो यहां से यहां तक जो हो गया आपका वो कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक, 20 मीटर। अब 30 मीटर और चला दीजिए यहां से, ये मान लो आपका हो गया कितना, 50 टोटल, ये 30 आपने और चला दिया। ठीक, ये आपने 30 और चला दिया तो कितना हो गया टोटल, कितना हो गया, 50 मीटर। ओके, अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, ये आपका शुरुआती बिंदु है, यहाँ से वो कितना दूर है आपको फाइंड करना है। तो फाइंड इस तरीके से नहीं करना है कि यहाँ से टोटल आपने इस तरीके से गिनते हुए बताना है कि 20, 40, 20 और 30, ये आप जोड़ दो और बता दो कि वो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। हमको क्या करना होता है, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी होती है। क्या, मिनिमम डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करना है हम लोगों को, ये एक लाइन खींच देनी है। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये 40 है तो ये भी 40 होगा आपका, ये कितना है, 30 है। ठीक है, तो आप लोगों को हम लोग क्या लगा देना है, ये मान लो आपका ए हो गया। ठीक है, ये मान लो आपका बी हो गया और ये आपका क्या हो गया, सी बिंदु हो गया। ठीक है, तो अब क्या लगा देना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या लगा देना है, एसी का जो स्क्वायर होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, एसी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो गया, AC इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 1600 प्लस 900। ठीक है, तो AC बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 2500। तो कितना आ गया आपका, कितना आ गया बताइए, कितना आ गया, 50 मीटर। कितना आ गया, 50 मीटर, कितना, 50 मीटर आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी हम लोगों की, 50 मीटर। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, न्यूनतम दूरी हम लोगों को फाइंड करनी होती है। ओके, देखते हैं 7 क्वेश्चन को। रामू पूर्व की दिशा में मुँह करके 6 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 16 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, डायरेक्शन बनानी है, सेम वही काम, डायरेक्शन बना दो। रामू पूर्व दिशा में मुँह करके 6 मीटर चला, यानी पूर्व दिशा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। पूर्व दिशा की ओर कितना जा रहा है, 6 मीटर जा रहा है, यहाँ से चला आपका 6 मीटर गया। ठीक है, यहाँ तक। ओके, 6 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 16 मीटर चला। अब वो यहाँ से क्या कर रहा है, दाएं मुड़ रहा है और कितना जा रहा है, 16 मीटर, यानी क्लॉकवाइज घूमना है आपको। दाएं मुड़ने के लिए क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, दाएं मुड़ा और कितना गया, 16 मीटर गया। ठीक, 16 मीटर गया, फिर वह बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला।
अब वो यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, बाय मुड़ रहा है। क्या कर रहा है, बाय मुड़ रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है, बाय मुड़ रहा है। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करने में, तो खुद को अपने आप को यहाँ पे रख लीजिए कि आपका बायां और दायां क्या होगा, ये आपका बायां हो जाएगा और ये आपका दायां हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बायां हो गया, यानी बाएं की ओर कितना चल रहा है आपका, 6 मीटर चल रहा है, ये आपका 6 मीटर हो गया, ठीक। अब वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये आपका आरंभिक बिंदु है। अब यहाँ से यहाँ वो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, यहाँ तक की, ओके। तो न्यूनतम दूरी जैसा कि हम लोगों को फाइंड करनी होती है, वही कॉन्सेप्ट हमको लगाना है यहाँ पे भी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि जो ये 16 मीटर है और ये जो आपकी लाइन है वो क्या कर रही है, आपको 8 मीटर और 8 मीटर और 8 मीटर इन दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो आपने देखा ये जो लाइन है हमारी, ये कितने में, 8 मीटर और 8 मीटर में दोनों को सेम पार्ट में डिवाइड करेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या लगाना है, वही सिंपल सी थ्योरी है, ABC, ये मान लो E और F, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लगाना है, ये आपका कर्ण है, ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। कर्ण है, क्या है कर्ण, AC, यानी AC क्या होगा, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 64 प्लस 36 यानी 100 हो गया। AC बराबर कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, कितना आ गया, 10 मीटर आ गया AC बराबर कितना, 10। सेम प्रोसेस यहीं पे अप्लाई, यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस को। तो कितना आएगा हम लोगों को, जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो डिजिट है वो सेम है, तो सेम ही हम लोगों का ये कर्ण भी आएगा 10 मीटर, ठीक है। तो 10 और 10 मीटर कितना हो गया आपका, 20 मीटर, कितना हो गया, 20 मीटर, यानी A से F तक की जो आपकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, A से F तक की जो डिस्टेंस होगी 10 प्लस 10 कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। यही हम लोगों को फाइंड करना था, A से लेके F तक की हम लोगों को डिस्टेंस बतानी थी, ठीक है। तो A से F तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 20 मीटर, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, क्या बोल रहा है, M गांव V गांव से उत्तर 20 किलोमीटर दूर है, H गांव V गांव से 18 किलोमीटर पूरब है, A गांव M गांव से 12 किलोमीटर पश्चिम है, गांव A गांव H से किस दिशा में है, ठीक है। जो गांव A है वो गांव H से किस दिशा में है, ठीक है, ये हम लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, M गांव V गांव से उत्तर 20 किलोमीटर है, चलो देखते हैं, उत्तर बनाते हैं भाई। तो हम लोग क्या करना है, M पहले मान लो ये M हो गया, ये क्या हो गया आपका, M हो गया, ठीक। M गांव V गांव से उत्तर 20 किलोमीटर है, V गांव से उत्तर 20 किलोमीटर M गांव है, तो M को नहीं यहाँ पे हम लोग मानेंगे, सॉरी V को, ठीक है। V गांव से उत्तर कौन है, M गांव है, ये आपका उत्तर दिशा की ओर, ये ऊपर की ओर जो आपकी दिशा होगी वो क्या होगी, उत्तर दिशा। 20 किलोमीटर है आपका कौन सा गाँव, ये आपका 20 किलोमीटर कौन सा गाँव है, M गाँव, ठीक, M गाँव हो गया आपका, ये आपका M गाँव हो गया, ठीक है। H गांव V गांव से 18 किलोमीटर पूर्व है, जो H गांव है हमारा वो B गांव से 18 किलोमीटर पूरब की दिशा की ओर है, ये आपकी पूरब की दिशा होती है। 18 किलोमीटर ये हो गया आपका कौन सा गांव, H गांव, ठीक, ये हो गया आपका H गांव, ठीक है, पूरब की ओर। गांव A, जो गांव A है M गांव से 12 किलोमीटर पश्चिम है, ये M से, जो गांव A है वो M गांव से 12 किलोमीटर पश्चिम है, 12 किलोमीटर पश्चिम है यहाँ से, कहाँ से, M गांव से। पश्चिम चला दीजिए 12 किलोमीटर, ये आपका पश्चिम हो गया, ठीक है, 12 किलोमीटर। कौन सा गांव है आपका 12 किलोमीटर पश्चिम में, कौन सा है, गांव A, तो ये आपका हो गया गांव A, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, गांव A गांव S से किस दिशा में है, जो गांव A है, ये आपका जो गांव A है गांव S से
किस दिशा में है, ठीक है। तो गांव एस से किस दिशा में है बताइए, कौन सी दिशा है ये आपकी कौन सी दिशा है, यहाँ से इसकी कौन सी दिशा है, तो ये कौन सी दिशा है, इससे कौन सी दिशा होगी, ये आपका होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये आपकी वेस्ट है, ये आपका वेस्ट और ये आपका ईस्ट, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा होगी, कौन सी, नॉर्थ वेस्ट, कौन सी दिशा है, नॉर्थ वेस्ट दिशा में है। कौन सा, गांव एस से जो गांव ए है नॉर्थ वेस्ट दिशा में होगा, किस दिशा में, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यानी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। ये देखिए कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम दिशा, ओके। अब हम लोग देखते हैं 9 क्वेश्चन को, ठीक, 9 क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। 9 क्वेश्चन, ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में सी है, बी और ए के सीध में लेकिन सी के उत्तर में डी है, ए से किस दिशा में डी स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करना है, डायरेक्शन बनानी है। सबसे पहले क्या बनानी है, डायरेक्शन बनानी है, ठीक है। ये मान लो हमारी डायरेक्शन हो गई। तो जो ए है हमारा, ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, तो हम लोग ए कहाँ बैठा देना है, ओरिजिन पॉइंट पे बैठा देना है, ठीक है। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, अब ए के दक्षिण पश्चिम में कौन है, बी है, तो ए का दक्षिण पश्चिम क्या होगा, ये हम लोगों को बताना है, क्या होगा दक्षिण पश्चिम, यही तो होगा ना, क्या होगा हम लोगों का ए का दक्षिण पश्चिम क्या होगा, ये, ठीक है। ये अपना ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ठीक है। तो हमारा दक्षिण पश्चिम जो होगा वो क्या होगा, दक्षिण पश्चिम ये होगा, ठीक है। तो ए के दक्षिण पश्चिम में कौन है, बी है, यहाँ पे मान लो आपका कौन बैठ गया, बी बैठ गया, ठीक है। बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में सी है, यानी बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में। तो ए का दक्षिण पूरब कौन सा होगा ये बताना है हमको पहले, ए का दक्षिण पूरब कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। जो ए का दक्षिण पूरब होगा क्या होगा, यही तो होगा ना, दक्षिण और पूरब, ठीक है। तो बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा है, सी। तो ये बी के जो हो गया वो पूरब में बैठेगा और किसके, ए के किसके, ए के किसमें, दक्षिण पूरब में, क्या, ए के दक्षिण पूरब में और बी के पूरब में कौन बैठ गया, सी बैठ गया, ठीक, कौन बैठ गया, सी बैठ गया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, बी और ए के सीध में, बी और ए के सीध में लेकिन सी के उत्तर में डी है। क्या बोल रहा है, बी और ए के सीध में, यानी बी और ए के सीध में, ये आपका बी है और ये ए है, इनके तो सीध में, ठीक है, लेकिन सी के किसके, सी के उत्तर में डी है, सी के उत्तर में, सी का जो उत्तर होगा क्या होगा, यही ना होगा, यही होगा ना, ये, ठीक है। तो सी के उत्तर में कौन है, डी है और बी और ए के सीध में, क्या, बी और ए के सीध में और किसके, सी के उत्तर में क्या है, डी है, ये आपका हो गया डी, ठीक है। अब वो कह रहा है ए से किस दिशा में डी स्थित है, क्या बोल रहा है, ए से किस दिशा में डी स्थित है। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि ए से किस दिशा में डी स्थित है। तो अब बताइए ए से किस दिशा में डी स्थित है, कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ ईस्ट, कौन सी, नॉर्थ ईस्ट, यानी कौन सी होगी आपकी, उत्तर पूरब, कौन सी, उत्तर पूरब, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, डिफरेंट था, थोड़ा सा हटके था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 10 क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूरब दिशा में हो और किसी 12 का जो अंक है पूरब दिशा में है, तो बताइए 9 का अंक किस दिशा में होगा, यानी 12 का जो अंक है वो पूरब दिशा को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो जो 9 का अंक है वो किस दिशा को इंडिकेट करेगा, ओके। तो हम लोग क्या करना है, जनरली है कि भाई एक घड़ी बना लो, ठीक, ये आपकी घड़ी हो गई, ठीक,
ये आपका 12 होता है, यहाँ पे आपके 12 के अपोजिट 6 होता है, 12 के आगे आपका 3 होता है, यहाँ पे आपका 9 होता है। ओके, अब हम लोग क्या करना है कि वो क्या कह रहा है कि 12 का अंक पूरब दिशा की ओर दिखाना है। ठीक है भैया, एक और घड़ी बना लीजिए आप। ठीक, अब 12 का अंक किसको दिखा दीजिए? पूरब को। तो 12 के जो विपरीत होगा यानी अपोजिट होगा वो क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, अब जो 12 के आगे होता है वो क्या होता है? 3 होता है, यानी 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और जो 6 के आगे होता है, 6 के आगे कौन होता है? 9 होता है, यानी या फिर 3 के अपोजिट क्या होता है? 3 के अपोजिट क्या होता है? 9 होता है, 9 होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 9 का अंक किस दिशा में होगा। अब बताइए जो 9 का जो डिजिट है वो किस दिशा को इंडिकेट कर रहा है? किस दिशा को? ये आपकी पूरब हो गई, ईस्ट हो गई, वेस्ट हो गई, नॉर्थ हो गई और साउथ हो गई। तो जो 9 का डिजिट है वो किसको दिखा रहा है? किसको? नॉर्थ दिशा को। किसको? नॉर्थ, यानी जो 9 का अंक है वो आपका नॉर्थ दिशा को, किसको? नॉर्थ दिशा को दिखाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, यदि आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का था, ठीक है, तो वो वीडियो हमारा डिस्क्रिप्शन में उसकी जो लिंक दी रखी है वहाँ पे से जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।